ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है। तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है, तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें, क्योंकि भारत ने तो साफ कहा न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत की स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एक बयान दिया है कि जो बाइडेन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो तो 2020 में ही खत्म हो गए थे और वर्तमान में उनका रोबोट और क्लोन जो है वो काम कर रहा है। अब अगर इस तरह की बातों पे कांग्रेस और राहुल गांधी जी विश्वास कर भी सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ये वो पार्टी है जिसने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में जाकर राहुल गांधी जी ने गुहार लगाई थी अमेरिका और यूरोप से, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट रिएक्टिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यानी भारत के अंदर आने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी, उससे समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है खैर वो बात अलग है, मगर मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा। हम 2025 में बैठे हैं, एक डायलॉग होता है फिल्मों में 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। चित्रा जी 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। उन्हें लगता होगा मेरा ही परिवार है। आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही शर्मनाक है।